अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। सब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, कल है कारोबारी हफ्ते का दिन और मैंने आपसे सुबह की वीडियो में वादा किया था कि मैं रात की वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्राइस रिजेक्शन आज का सेशन देखने के बाद, क्योंकि मैं जानता था कि अब जो सेशन शुरू होने वाला है यानी कि सुबह के मुताबिक इवनिंग का, इसमें मार्केट ने यकीनन एक नया हाई लगाना है। याद रखिएगा, अब अगर $1 भी मार्केट आगे जाती है तो वो एक नया हाई लगाती ही चली जाएगी। लिहाजा यहाँ पर दोस्तों जो कैपिटलाइजेशन है उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, तकरीबन 11 से 15 बिलियन डॉलर का। उसके बाद यहाँ पर अब इंतज़ार है दोस्तों प्राइस करेक्शन का। मॉर्निंग से पहले मार्केट बड़ी ज़बरदस्त ख़तरनाक होने वाली है। 58.57 पे डोमिनेंस है। कुल मिलाकर इस वक्त डोमिनेंस जो है दोस्तों वो 0.30% यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रोंग हुआ है, क्योंकि सुबह की अगर हम बात करें तो हम एक टाइम पे 57.90 पे पहुँच चुके थे। तो अभी मार्केट थोड़ी सी रिवर्सल हुई और डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हाई है मार्केट का। हम देख रहे हैं दोस्तों कि बिटकॉइन ने यहाँ पर 81,000 का हाई लगा दिया है। कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का हाई अभी भी 81,000 नहीं है। तो चलें, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बनने हैं, हाई पे हाई ही लगना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इथीरियम की, तो दोस्तों इथीरियम बहुत ज़्यादा डाउन है। ठीक है, 3100 इसके कोई प्राइस नहीं है, 3200 इसके कोई प्राइस नहीं है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, मैं स्टार्ट में ही बता देता हूं कि आप इथीरियम को स्पॉट में बाय अभी भी कर सकते हैं स्लॉट की शक्ल में, यानी कि जिसे हम मोस्टली स्टेप बाय स्टेप की बाइंग कहते हैं। यकीनन जिन्होंने 2450 की बाइंग की थी वो यहाँ पर अपनी ट्रेड कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब एक बेहतर वक्त है कि इथीरियम को स्टेप में बाय किया जाए। मतलब इसकी 3000 अगर रियल अमाउंट है तो आपको 3000 का एक साथ बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसका 1/3 बाय करके अपने पास रख सकते हैं। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट ये उन दोस्तों के सवालों के जवाबात हैं जिनके सवालात थे। तो 80,000 के निस्बत इस वक्त इथीरियम के प्राइस क्या होने चाहिए, पहला ये सवाल है दोस्तों। और दूसरा है रिजेक्शन का। रिजेक्शन का तो मैं आपको आगे चल करके बता दूंगा। अब यहाँ पर इथीरियम के ओरिजिनल प्राइस बनते हैं दोस्तों कमो बेश 3800। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि सुबह प्राइस रिजेक्शन आने वाली है तो इसीलिए हम फिर भी घाटे में नहीं रहेंगे। इथीरियम की यहाँ पर 3500 की अगली जो बाजी होगी वो बड़ी नॉर्मल सी होगी, बहुत नॉर्मल सी। 80,000 के अकॉर्डिंग तो इथीरियम यहाँ पर 5,000 पे भी पहुँच जाए तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मैं कहूँगा कि इथीरियम अभी भी $2,000 अंडर वैल्यू है। सो गाइस, इट्स अपॉर्चुनिटी। आपने कैसे इसे यूटिलाइज करना है ध्यान में रखिएगा। और एक आपको मैं डिस्क्लेमर, वार्निंग, सब कुछ यहाँ पर देना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त कोई हमारा एक व्यूवर नहीं होगा जो घाटे में होगा। सारे यहाँ पर ट्रेड निकाल रहे हैं, अपनी जो प्रॉफिट है उसे ग्रैब कर ही जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह मार्केट में पंप आया है इसी तरह लिक्विडेशन भी आनी है। ये देर से आ सकती है लेकिन आनी ज़रूर है। हो सकता है ये आज सुबह ही आ जाए, मैं हो सकता है का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। और हो सकता है कि इसे आने में कुछ वक्त लग जाए। तो देखा क्या जाएगा कि पलड़ा किसका बारी है। पलड़ा मतलब मैं बता देता हूँ, ओपन इंटरेस्ट की जो ट्रेड्स होती हैं, लेवरेज लेकर जो अकाउंट्स जो होते हैं मोस्टली ट्रेड करते हैं फ्यूचर ट्रेड में, ये उनके लिए एक थ्रेड है। याद रखिएगा, ये आना ही आना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस स्टार्ट की 4 मिनट की वीडियो में मैंने आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत अहम रिक्वेस्ट है कि ऐसे मौके पे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि कोई बिगनर खुशफहमी में आकर गलत टाइम पे एंट्री लेके अपना नुकसान ना कर ले। तो दोस्तों, जितनी आप शेयरिंग करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ पर भी, उनको ये फ़ायदा पहुँच जाएगा कि वो इस बढ़ती हुई मार्केट में गलती करने से बच जाएंगे। आप हो सकता है नुकसान उठा चुके हो मार्केट में, आप अब प्रो की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैंने हमेशा चाहा है कि बिगनर को मार्केट के अंदर कभी लॉस ना हो। वो हमेशा मार्केट के बढ़ते हुए प्राइजेस को देखकर लालच में आ जाता है। तो कोशिश करें कि ये मेरा थ्रेड आपको
80,000 की वजह से है, जो मार्केट ने आज 81,000 का हाई लगा दिया है, सिर्फ उसकी वजह से मैं अपनी कम्युनिटी को अलर्ट दे रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है। कहीं यूँ ना हो कि आप बाद में कहें कि उस्मान भाई कम से कम हमें अलर्ट तो दे देते। तो दोस्तों मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, अब आपका काम है। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 200, जो मेजर सपोर्ट थी, और रेजिस्टेंस 204। सोलाना ने हमें यहाँ पर एक मेजर हाई दिया, वो है 215 का, यानी कि 203 से सीधा सोलाना 215 पे पहुंचा। $12 की ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 205 to 213। बीएनबी की यहाँ पर दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 608 से 637। बीएनबी ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन कोई इतना बड़ा पंप भी नहीं दिया। अलबत्ता ये ट्रेड आज यूज़ नहीं हो पाई होगी बीएनबी की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे अपने टारगेट्स में। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों बीएनबी की अब जो सपोर्ट बन रही है वो है 621 की, मैक्स रेजिस्टेंस 645 की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यूवर्स के कुछ सवालात थे कि डोज कॉइन को क्या यहाँ पर यूटिलाइज करना चाहिए। गाइस, एक बात आप अपने ज़हन में अभी से रख लें, ठीक है, और वो ये है कि डोज कॉइन को हम जिस रेट पे बाय कर चुके हुए हैं वो रेट 15 सेंट का था। आज डोज बहुत पीक पे है, लेकिन सवाल देखने को मिल रहे हैं कि क्या डोज को बाय किया जाए। तो दोस्तों डोज जहाँ पर क्रैश होगा वहाँ पे बाय किया जाए। अब तो फ़िलहाल वो पंप हो रहा है, मैं यहाँ पर ज़रा सा भी मुत्तफिक नहीं हूँ। अलबत्ता आप छोटी सी एक एंट्री ले सकते हैं अपनी दिल पिशोरी करने के लिए, लेकिन बड़ी एंट्री की यहाँ पर पोजीशन अब रही ही नहीं। अब आते हैं XRP पे। सारा दिन दोस्तों मार्केट के टोकन्स पंप होते रहे, लेकिन XRP को खास पंप नहीं हो सका, और XRP की सपोर्ट रही 0.5820 की। लिहाजा नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर XRP की जो सपोर्ट रहेगी गाइस वो है 0.6020 की, और मैक्स रेजिस्टेंस 0.6250 की। यहाँ पर दोस्तों मैं सुबह आपके साथ एवेक्स शेयर कर चुका हूँ, उस कम्युनिटी के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग चाहता है। तो दोस्तों एवेक्स इस वक्त तकरीबन $1 से $2 पंप हो चुका है, अभी हम इसे मज़ीद होल्ड करेंगे। BCH की दोस्तों आज की हमारी जो सपोर्ट थी वो थी 429 की। आपको बताया गया था कि BCH आपको अगले 2 घंटों में 429 पे अगर अपनी सपोर्ट भी करता दिखाई देता है तो आपको ये $4 का लो देगा। 100% यहाँ पे BCH ने इस तरह ही किया, और 425 का एक टाइम लो दे करके BCH अब पहुँच गया है दोस्तों करीब 453 पे। तो लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BCH का अप मोमेंटम बहुत ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा है। अलबत्ता BCH की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 438, मैक्स रेजिस्टेंस 465 की। सुई टोकन ने यहाँ पर दोस्तों $3 जैसा मार्क जो है अबूर कर लिया है, ठीक है, और ये मज़ीद अपने आप को नए टारगेट के लिए तैयार कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 2.90 और मैक्स रेजिस्टेंस 3.10 की। पोल्का डॉट की आज हमारी एंट्री थी दोस्तों 4.80 की। पोल्का डॉट ने हमें यहाँ पर लो दिया 4.88 का। हमारी दोस्तों पोल्का डॉट में हुई एंट्री और हाई वही रहा जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि अगला टारगेट पोल्का डॉट का $5 प्लस है। तो पोल्का डॉट ने हमें 5.47 का यहाँ पर हाई दिया। अब पोल्का डॉट टूट रहा है, लिहाजा उम्मीद की जा सकती है कि पोल्का डॉट अब अपर हैंड रहने वाला है यानी कि इसकी यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 5.18 से 5.45। नाउ नियर प्रोटोकॉल दोनों सिमिलर परफॉर्मेंस पे रहे। आपको बताया गया था कि अगर हमें 4.78 या 80 पे नियर प्रोटोकॉल लोअर साइड पे मिल जाता है, ठीक है, तो हमें इसमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल जानी है। ऐसा ही हुआ दोस्तों, नियर प्रोटोकॉल ने हमें एक अच्छा एंट्री का मौका दिया और उसके बाद नियर प्रोटोकॉल 4.94 से फ़िलहाल ऊपर नहीं जा सका, लिहाजा हमने इसमें से ट्रेड जनरेट की। सुबह के लिए नियर प्रोटोकॉल एक आइडियल पोजीशन वाला टोकन होगा स्पोर्ट ट्रेडर के लिए। अलबत्ता अगर आप यहाँ पर 4.70 की एक एंट्री बना भी लेते हैं तो सेकंड का इंतज़ाम अपने ज़हन में ज़रूर रखिएगा। यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 905। यूनिस्वैप 9.13 का हमें लो देने में कामयाब हुआ। हमारा ये टारगेट 100% यूटिलाइज हुआ, ठीक है। हाई रहा यहाँ पर यूनिस्वैप का दोस्तों 9.62 का, 50 सेंट की हमने एक बड़ी ट्रेड जनरेट कर ली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए
हम देख रहे हैं कि यूनिस्वैप में 9.30 तक का लो दे सकता है, ये फर्स्ट स्टेप होगा, और एग्जिट 9.65 तक की। पेपे में भी दोस्तों हमारी ट्रेड जनरेट हो गई, हमारा आज का टारगेट भी कामयाब रहा जो हमने यूटिलाइज करना था 401110 का। 401110 को हासिल कर लेने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि पेपे फिर से बड़ा पंप लगा के डाउन कर रहा है, तो आप इसे टारगेट करेंगे 401190 पे। मजीद मार्केट की अगर हम पोजीशन देखें तो इसमें लो लेवल पे अभी भी है रेंडर और डॉग विद हेड। खैर रेंडर की हमारी आज की सपोर्ट थी 5.28 5.28, और हमें यहाँ पर दोस्तों जो रेंडर के अंदर लो देखने को मिला वो एग्जैक्टली हमारी परफॉर्मेंस के मुताबिक था, और हमें उसमें तकरीबन 27 सेंट की ट्रेड मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर रेंडर की सपोर्ट है दोस्तों 5.55 की। 3 ऐसे टोकन है दोस्तों जिसमें हमारी एंट्री नहीं हो सकी, उनमें से एक टिया भी है। टिया की हमारी आज की सपोर्ट थी 5.30 से 5.35, और टिया इससे ज़्यादा दोस्तों नीचे नहीं जा सका। किससे नीचे नहीं जा सका? 5.46 से। ये एक 11 सेंट का गैप था, इसीलिए मैं इसे कंसीडर नहीं करता कि ये यूज़ हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे टिया की जो सपोर्ट रहेगी दोस्तों वो 5.50 की होगी सपोर्ट के लिए। अब आते हैं FTM पे, दिस इज़ द सेकंड लास्ट। FTM में गाइस हमने जो आज की परफॉर्मेंस देखी मार्केट के अंदर वो थी, इसका सबसे बड़ा लो था 0.7700 का, हाई था 0.8240 का। तो हम FTM को अब फिलहाल अपने एनालिसिस में दोबारा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि FTM यहाँ पर हमें 0.7950 की अगर रेजिस्टेंस नहीं देता तो आप 0.7830 तक का इसके अंदर एक नॉर्मल लो देख सकते हैं, लेकिन पहले रेजिस्टेंस ज़रूर देख लीजिएगा। बिना रेजिस्टेंस देखे अगर आपने जंप लगाई तो यकीन कीजिएगा आप लॉस कर बैठेंगे। अब आते हैं दोस्तों BGP पे। हमारी BGP की आज की सपोर्ट थी 1.25 से 1.32। 100% हमने BGP को इसी तरह ही यूटिलाइज किया। आपने इसकी एक्यूरेसी बिटगेट एक्सचेंज पे ज़रूर जाके फॉलो करनी है, यानी कि 1.26 का लो रहा और 1.31 का हाई। इस वक्त BGP अच्छा खासा पंप कर रहा है, लिहाजा फ़ौरन लॉन्ग स्क्वीज शॉर्ट स्क्वीज भी कर रहा है। तो इधर BGP की सपोर्ट रहेगी 1.24 और मैक्स रेजिस्टेंस 1.35 की। लास्ट में दोस्तों मैं आपके साथ कोर टोकन को डिस्कस करता होता हूं और LDO को। तो यहाँ पर LDO ने भी हमें ट्रेड दी दोस्तों। हम अब LDO को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में यूटिलाइज करेंगे, लेकिन एक्यूरेसी हमने फॉलो करनी है बिंगेक्स की, ठीक है। इससे पहले मैंने आपके साथ जितने भी टोकन शेयर किए हैं वो सारे हम बिटगेट एक्सचेंज पे यूटिलाइज करने वाले हैं। ये एक अदद टोकन होगा दोस्तों जो बिंगेक्स पे है। तो हमारी एंट्री है दोस्तों LDO में 1.29 की, ठीक है जी। 1.29 की एंट्री है, एग्जिट है हमारा 1.40 का, और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे मिनिमम 1.12 का। तो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। तो अब बारी है दोस्तों प्राइस रिजेक्शन की। देखें गाइस मार्केट मुसलसल पंप हो रही है। सुबह जब मैंने आपके साथ मार्केट डिस्कस की तो हम थे 79,000 फ्लैट पे। आपको बताया गया कि हमें 79,650 पे रेजिस्टेंस 80,000 में आसानी से ले जाएगी। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, मार्केट ने 81,000 का हाई दिया है और अब यहाँ पर डाउन कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर BTC की प्राइस रिजेक्शन होगी सुबह 81,750, 81,750। अगर हम सुबह 81,750 को 30 मिनट के लिए भी देख लेते हैं तो ये मार्केट कर जाएगी पंप। लेकिन अगर 81,750 पे जाके मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की एक कैंडल बनाने में भी नाकाम हुई तो दोस्तों ये मार्केट गिर जाएगी, और फिर इसकी जो सपोर्ट है यहाँ पर वो 80,000 की बन के सामने आई है। अच्छा, ये बात तो दोस्तों क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये बढ़ना है कि हमने ये देखना है कि मार्केट की जो करेक्शन होगी वो कैसे हो सकती है। देखिए दोस्तों, जब फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी तो याद रखिएगा बिटकॉइन 75,500 पे था। 75,500 और 81,000 में तकरीबन कुल मिला करके दोस्तों $5,500 का फ़र्क है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्राइस करेक्शन आई तो मार्केट हमें 77,500 तक का लो देगी। अगर सुबह ही आ गई, हो सकता है कि वो सुबह ना आए, सेकंड ट्रेडिंग सेशन के अंदर आए।
सुबह की जो आज जो पूरे दिन की जो कैंडल है दोस्तों वो बुलिश मारूबुदू है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिहाइंड द स्क्रीन एक बुलिश इन्वर्टेड कैंडल बन रही है जो प्राइस रिवर्सल कर रही है। तो यहाँ पर जान बसी है दोस्तों मार्केट की 80,000 के लेवल पे। सपोज अगर हम 79,250 79,350 पे चले जाते हैं तो फिर मार्केट जो है वो तैयारी कर लेगी प्राइस करेक्शन की। तो ये लेवल आप अपने ज़हन में रखिएगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर यूनिस्वैप, सोलाना और एपीटी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम। दोस्तों सुबह हम 3180 पे थे और सेकंड ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी तैयारी थी 3190 की। ऐसा ही हुआ, आपको बताया गया था कि मार्केट 3240 तक का हाई दे सकती है, यानी कि 3240 से 3260 का। ऐसा ही हुआ दोस्तों और अब मार्केट थोड़ी रिवर्सल हो रही है। तो यहाँ पर इथेरियम की सपोर्ट है दोस्तों 3200। अगर हम इससे दिन का आगाज़ करते हैं तो आसानी से इथेरियम 3150 तक का लो दे देगा। लेकिन अगर हम 3245 से दिन का आगाज़ करते हैं तो 3290 इज़ द नेक्स्ट हाई। याद रखिएगा हेल्पफुल टोकन है LDO, OP, BGP। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।